नमस्कार, हमारा नाम है आकाश और स्वागत करते हैं हम आपका न्यूज 11 भारत के हमारे स्पेशल शो में जिसका नाम है बोल जनता बोल। और आज बोल जनता बोल में बात वही होगी, तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। अरे लो, मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को, हिम्मत है तो मंत्री लड़ने भेजें अपने बेटे को। पर हम मंत्री साहब या उनके बेटे को किसी जंग के मैदान में भेजने के लिए आवेदन नहीं दे रहे। हम तो बस आपके अपने शो बोल जनता बोल के कार्यक्रम के बदौलत राजधानी रांची से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर मांडर विधानसभा के ब्राम्बे गांव में आपको आने का न्योता दे रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इसी ब्राम्बे गांव को मीडिया और तमाम कुछ खास मीडिया संस्थानों के मीडिया रिपोर्ट्स और सियासतदानों की सियासी बयानबाजियों ने जिस गांव को श्रापितों का गांव यानी विधवाओं का गांव करा दिया है, आज इसी गांव से ग्राउंड रिपोर्ट होगी और बतलाएंगे। क्योंकि आज बोल जनता बोल के एपिसोड में न ही कोई वकील होगा, न ही कोई अपील होगी, न ही कोई दलील होगा, विधवाएं ही अपने गांव के बारे में बखान करेंगी, बतलाएंगी कि जिस विधवाओं का टैग उनके सरनेम पर लगा दिया गया उसका बोझ उनके कंधे पर कितना है। जब हम, आप और हमारा पूरा सिस्टम जब किसी अच्छे से गांव को, क्या नाम है जी गांव का? ब्राम्बे। जब किसी अच्छे से गांव ब्राम्बे का नकारात्मक नामांकन करते हैं, जिसे कहते हैं कि ये विधवाओं का गांव है, तब कई बार हम इसी नकारात्मक नामांकन से उस पूरे गांव के वर्तमान से लेकर उसके भविष्य पर एक दाग लगा रहे होते हैं। ये मेरे लिए भी सफर बेहद दिलचस्प है। आज इस गांव का सफर इसलिए भी बेहद दिलचस्प है क्योंकि आज मैं उस पहलू से नहीं देखूंगा जिस पहलू से इस गांव को हमेशा देखा गया। मैं इसके तमाम उपलब्धियों को देखूंगा कि आखिर इसके तमाम उपलब्धियों के बावजूद इस गांव को विधवाओं और श्रापितों का गांव क्यों कहा जाता है। सोचने वाली बात है, जो गांव एक मॉडर्न पंचायत में स्थापित है, जहां से महज चंद कदम की दूरी पर राज्य का सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना जी? हाँ, जहां महज चंद कदम की दूरी पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जहां स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, जहां के ग्राम सभा की बैठक के लिए लोग गाँव में ही बने सचिवालय का इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ साथ गाँव में ही लगने वाले हाट बाजार में ही वहाँ की अर्थव्यवस्था उफान पर आ जाती है। आखिर उस गांव की हालत क्यों ऐसी है? आखिर उस गांव को किसकी नजर लगी कि उस गांव को विधवाओं और श्रापितों का गांव कहा गया? आज इसी की पड़ताल बोल जनता बोल के आज अपने शो में करने वाला हूं। जिस गांव को श्रापितों का गांव कहा गया, जिस गांव को विधवाओं का गांव कहा गया, आज उसी विधवाओं के गांव में हम ये हाल जानने निकले हैं कि वाकई ये हाल ये है भी या फिर ये फेक न्यूज है। और जिस तरीके से दुनिया भर में फेक न्यूज का दौर चल पड़ा है, उससे कई लोगों के, कई गांवों की उपलब्धियां तो चली गई हैं। कई सारी विधवाएं औरत हैं यहाँ पे, कई माएँ हैं, कई बहनें हैं। पर इन तमाम लोगों से बात करने से पहले जब हम इस सफ़र पे निकले तो हमारी मुलाकात इसी गांव में एक समाज सेवी के तौर पर इनसे हुई। आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजीव रंजन हुआ। राजीव जी बताइए कि हम तो यही कवर करने निकले थे कि भाई इसको श्रापितों का गांव क्यों कहा जाता है, विधवाओं, आखिर क्या हुआ है इस गांव में कि यहाँ सबसे ज़्यादा विधवाएं हैं। ऐसी बातें कई बार राष्ट्रीय स्तर पर, राजकीय स्तर पर मीडिया के रिपोर्ट्स में बातें कही जाती हैं। अभी बताइए कि कितनी सच्चाई है इस बात? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा आपको कि ये यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। यहाँ पे मास कम्युनिकेशन का एक डिपार्टमेंट है। वहाँ के बच्चे अपने सर्वे के दौरान, उन लोगों ने कहाँ से ये सर्वे किया, कैसे सर्वे किया, ये तो मुझे नहीं पता है, बट उनके सर्वे के चलते, और जब उन्होंने उस सर्वे को YouTube में डाल दिया और जो वायरल, उसके चलते कई सारे मीडिया वाले, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे लोग आकर ये क्वेश्चन करना शुरू किया कि भाई ये श्रापितों का गांव या विधवाओं का गांव इसको कहा जा रहा है, और इस पे कई सारे वीडियोस हैं। तो मैंने उसमें यही पाया कि चूंकि ये वायरल हो चुका था, तो बाकी और कई गांव हैं जो अगल बगल के हैं, वहाँ भी विधवाएं हैं, तो उनका कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है, तो उस पर ध्यान किसी का गया नहीं। यहाँ चूंकि वीडियो बन चुका और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पे सर्वे करके डाले, उसके चलते ये काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आया। कब हुआ था ये सर्वे और कब यहाँ पे बच्चे आए थे और फिर उन्होंने यहाँ पे सर्वे किया? और फिर 5 से 6 साल पहले, 5 से 6 साल पहले, संभवतः 5 से 6 साल पहले उन्होंने सर्वे किया।
और उनके द्वारा ये प्रचार प्रसार कर दिया गया, जिसका खामियाजा आज हम लोगों को भुगतना पड़ता है। कई ऐसी जगहों पे हम लोग जाते हैं जहाँ पे कि लोग कहते हैं कि अरे ब्राह्मणे से हैं आप, ब्राह्मणे तो विधवाओं का गांव है। मतलब आपको लगता है कि ये झूठ फैलाया गया है समाज में एक तरह से, या फिर वाकई इसकी सच्चाई है? कई लोग कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कई लोग कहते हैं कि नहीं यहाँ विधवाओं की संख्या ज़्यादा है। क्या हुआ है? मतलब क्या ये झूठ मानती हैं आप या इसको आप सच मानते हैं? सच मानते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि ये विधवाओं का गाँव? क्यों आपको ऐसा लगता है? मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि जिधर देखिएगा उधर खाली विधवा विधवा दिखाई देती है वैसा, इसीलिए हम लोग को थोड़ा सोच हम लोग का क्या बोलेंगे कि कमज़ोर हो जाता है कि जिधर भी देखते हैं तो विधवा ही दिखाई देती है, इसी टाइप से। यहाँ ज़्यादातर विधवाएं लोग। अच्छा, एक बात बताइए चाची कि शादी ब्याह के लिए फिर तो बड़ा मुश्किल होता होगा, लोग अपने लड़की यहाँ नहीं देना चाहते होंगे, फिर तो ऐसी भी समस्याएं होती होंगी। तो वैसा समस्या नहीं हो रहा है, एकदम शादी तो हो रहा है, आराम से हो रहा है, कोई रुकावट नहीं हो रहा है, रुकावट नहीं हो रहा है। अच्छा, कई बार ये लगता है कि हम लोग तो चूंकि रोज़ काम करते हैं, जैसे हर गांव में लोग काम करते हैं वैसे हम लोग भी अपना काम करते हैं, अपनी आजीविका के लिए कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर ये जो नाम मिल गया है कि विधवाओं का गांव है, विधवाओं का गांव है, बार बार सुनती हैं, कैसा महसूस करते हैं? वैसे तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तब बोल रहा है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, बोल ही रहा है तो उसको हम लोग अब बोलने से भी नहीं, बोलिए बोलने से भी वो लोग तो मानेगा नहीं ना, बोलते रहेगा वैसा। ठीक। चाची, सच है ये बात कि विधवा का गांव है कि खाली झूठ बात? सच है, सच है। क्या इस बात को सच मानती हैं आप? विश्वास पर में सच मन रहे, हैं? विश्वास पर में सच मन रहे। एक बात बताइए, आपके पति का भी देहांत हो गया, उनकी भी मृत्यु हो गई, कितने साल पहले? वो बहुत दिन हो गया, ये मेरा लड़का छोटा वाला 7 दिन हुआ था उसी वक्त। तो आपको क्यों लगता है क्यों उनकी मृत्यु? वो भट्ठा तरफ गए थे कमाने के लिए, तब हुआ है। अच्छा, आपको लगता है कि कोई दोष है गांव में, कुछ ऐसा, या फिर किसी ने श्राप दे दिया है या कुछ ऐसा आप लोग सोचती हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं सोचते हैं, वैसा मतलब वैसा हम लोग का सोच नहीं है। मतलब अब हो ही जा रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब मृत्यु हो ही जा रहा है, किसी का बीमारी से, किसका एक्सीडेंट से हो रहा है, किसका शराब पीने से हो रहा है, ऐसे करके हो रहा है, तो हम लोग को वैसा हम लोग का विचार नहीं है, मतलब सोच नहीं है। अच्छा, कई बार असहज भी हो जाती होंगी जब लोग इस तरह से कहते होंगे कि विधवाओं का गांव है, श्रापितों का गांव है, मतलब मन में क्या सवाल आता है? जो बुनियादी सवाल होता है वो मन में क्या आता है कि लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं? अरे कहने वाला तो हजार कुछ बोलता है, तो बोलने से होगा थोड़ी ना, नहीं होगा। अच्छा, आप मानती हैं कि विधवाओं का ज़्यादा गांव है? हाँ मानते हैं। आप भी मानती हैं? हाँ। चाची, क्या नाम है आपका? जयमाला देवी। चाची, बताइए कि आपके गांव को, यहाँ पे जितने लोग हैं सबको कहते हैं लोग कि विधवाओं का गांव है ये, ठीक है, मतलब आपको क्यों लगता है ऐसा कि क्यों बार बार इस तरीके से लोग कहते होंगे, क्यों, इसका क्या कारण हो सकता है? ये गांव बड़ा है इसलिए ज़्यादा मरते हैं आदमी लोग, और छोटा गांव में तो कम ही ना मरेगा। ये तो आदमी लोग भी बोलते हैं कि दारू पीते हैं, यहाँ का आदमी बाजार लगता है इसलिए मरते हैं, उसके कारण थोड़े मरते हैं। जैसे आदमी को मरेगा तो नहीं मरेगा, कुछ बीमारी होके चाहे एक्सीडेंट होके, दारू पी के तो मरता है, मतलब सब गाँव को तो पीता है, गाँव को थोड़े पीता है, ये गाँव को भर कर। सही बात बताइए, ऐसा हमेशा थोड़ी होता होगा कि सिर्फ पुरुष ही मरता होगा, जाहिर तौर पे महिला भी मरती होंगी, तो इसको मतलब विधवा क्यों कहा गया? विधुर भी तो कहते हैं, जो जिनकी पत्नी मर जाती है उनको विधुर कहते हैं, तो विधुर का गांव नहीं कह के इसको विधवा का ही गांव कहा गया। अब हम कैसे जानेंगे, तो बाबू कैसे आदमी लोग का बोलते हैं, हम लोग कैसे जानेंगे? अब हम लोग यहाँ रहते हैं, कोई दूसरा गांव जाते हैं तो बोलते हैं कि बारहवें गांव विधवा गांव कहलाता है, ये सब बोलते हैं। सही बात बताइए, तो जिनके पति हैं, जिनकी शादी हुई है, तो उनके जहन में तो हमेशा डर बना रहता होगा कि भाई जब ऐसा हो रहा है तो फिर कैसे मरेगा आदमी लोग, कैसे डर लगेगा? मर भी नहीं करता है, जैसे बूढ़ा जाएगा तू नहीं मरेगा, कोई दारू दिन भर पिएगा तू भी मरता है, तो डर कौन चीज़ का है?
हर गांव में, मेरे भी गांव में लोग मरते हैं, तो हर गांव में लोग मरते हैं, जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, फिर मर जाते हैं। तो इसमें क्यों फिर इसी गांव को ऐसे किया गया कि यही विधवा का गांव है? मतलब हर गांव में तो मृत्यु होती है, हर गांव में लोग। अब हम कहाँ जानेंगे, तो हम नहीं जानेंगे कैसे काहे बोलते हैं उसको। लेकिन आपको विधवा का गांव कहा जाता है आपके गांव? हाँ, कहलाता तो है। आस पड़ोस के गांव से लोग कहते हैं कि तुम लोग का गांव ऐसे है वैसे है। हाँ, इधर गए थे ना रांची तरफ नावाटोली, तो गांव का आदमी लोग, महिला ग्रुप वाला बोल रहे थे कि आप लोग का गांव विधवा गांव कहलाता है। काहे तो अब काहे कहलाता है सरकार ना जानेंगे, हम लोग क्या जानेंगे। इस गांव में सफ़र करते वक्त कई ऐसे लोग भी हैं जो बोलना नहीं चाहते, इस पर बात नहीं करना चाहते। शायद ये दाग ही इतना गहरा है कि इस पर लोग इसको खुरेदना नहीं चाहते, इस घाव को। राज भैया नाम है आपका, राजा। तो राजा भैया बताइए कि पढ़े लिखे हैं आप, तो कितना पढ़ाई की? इंटर था। इंटर तक पढ़ाई। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी तो कुछ नहीं, बस बिजनेस थोड़ा बहुत है, उसी को चल जी। अच्छा, ये बताइए कि आपके गांव को लोग इस तरीके से कहते हैं, हम कई बार सुने लोगों से कि लोग इस तरीके से कहते हैं कि ये गांव, फलाना गांव जो है वो विधवाओं का गांव। आप पढ़े लिखे हैं, आप हमको एक बार बताइए और बहुत साफ साफ बताइए कि क्या वजह है कि लोग इसको, इस गांव को इस तरीके से कहते हैं, जबकि हर गांव में तो लोग पैदा होते हैं, आए दिन लोगों की मौत होती है। फिर इस गांव को इस तरीके से क्यों टारगेट किया जाता है? क्या ये अफवाह है या फिर इसकी कोई हकीकत भी? अफवाह भी बहुत, थोड़ा बहुत है और हकीकत भी है यहाँ कि देखिए, यहाँ का जितना भी मार्केट यहाँ लगता है, 2 से 3 मार्केट यहाँ सप्ताह में लगता है। 3 हाट लगता है यहाँ बाजार। जी जी। और बात रही कि यहाँ बहुत सा ऐसा लेडीज सब है कि सिर्फ अपना वही शराब से ही टिके हुई है, हड़िया दारू से। और जेंट्स का सोच बिल्कुल नहीं है कि कुछ हम काम करें, कुछ क्या करें कि आगे बढ़े, कैसे क्या करना है नहीं करना है, वो लोग का सोच ही नहीं है। और लेडीज लोग है कि वो लोग खुद ही शराब से कमा रहे हैं, तो जेंट्स लोग का और सोच कुछ नहीं है। उसके बाद में वो लोग भी 24 घंटा पिए हुए रहते हैं, और पीने की वजह से ही देखिए, पीने से कोई भी चीज़ लिमिट से पार कीजिएगा, खाना ही हम लोग लिमिट से पार करेंगे तो कुछ ना कुछ नुकसान करेगा। उसी प्रकार से है, आदमी अगर अनलिमिट कर दे तो नुकसान पहुंचाता है। इसी मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो है वो नशा करते हैं, हड़िया दारू पीते हैं। बस कुछ सोच नहीं है उन लोग का कि हम कुछ आगे करें, कुछ काम करें, चाहे कुछ बिजनेस करें। आपको लगता है कि शिक्षा नहीं है यहाँ पे, इस वजह से लोग जागरूकता नहीं है लोगों के बीच में? जागरूकता, हाँ, वो कहने से तो वही है कि जागरूकता कुछ कम है। यहाँ बहुत से ऐसा है कि 100 में 25% शिक्षित लोग और जागरूकता लोग हैं, और बाद बाकी तो नहीं लगता है। राजा भैया, हमको एक बात बताइए, सरकार लगातार जो है वो हड़िया दारू को बैन करने के लिए कई अलग अलग तरह की योजनाएं लेकर के आती है। पता है योजना आपको कि योजना बनता है हड़िया दारू? वो तो पता है कि बहुत से ऐसे योजना आती है और मना किया जाता है कि शराब ना बनाए, लेकिन क्या बोले, यहाँ जो बोलता है वही खुद बनाता है, तो फिर कैसे बंद होगा। प्लस है कि जो भी बिकता है महुआ वगैरह, वो सब भी बंद नहीं हो रहा है। अगर तो वो आप कह रहे हैं कि जो घर में शराब बन रहा है, जो घर में हड़िया दारू बन रहा है, लोग उसको पी करके ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जाहिर तौर पर जब उनकी मृत्यु होती है तो ज़्यादा लोग जो हैं वो विधवा हो जाती हैं, और यही वजह है कि यहाँ के गांव को विधवा का गांव कहा जाता वही है। जगह सोचिए कि बहुत ऐसी है कि लेडीज क्यों नहीं मरती है, क्योंकि वो पीती नहीं है शराब। हाँ, और ऐसे लेडीज ज़्यादा मरती, फिर इसको विधुर का गांव कहा जाता है। जी, वैसा में तो बोला जाता है, कैसे नहीं। राजा भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बतियाने के लिए। कई लोगों से हमने बातचीत की, लेकिन कई लोग खुल के नहीं बोल रहे थे कि बात ये है। आपने बहुत सब्जेक्टिव तरीके से चीज़ों को हाईलाइट किया और बताया कि ये समस्या है, शायद यही वजह है कि फिर इस पूरे गांव को। तो देखिए, मूल समस्या यही है, सरकार अपने अपने तरीके से लगातार लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने की कोशिश करती है, ग्रामीण स्तर पर भी। आप सोचिए कि जिस राजधानी रांची से के प्रोजेक्ट भवन में, झारखंड मंत्रालय में इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं,
ताकि सुदूर ग्रामीण हिस्सों और पहाड़ी के तलहटी में बसे गांव तक में वो जो योजनाएं जाएं और फिर उससे जो लाभान्वित हैं वो लाभ ले सकें। पर ऐसा है नहीं। महज 25 किलोमीटर के दायरे में स्थिति ये है राजधानी रांची के आसपास में कि लोग ज़्यादा हड़िया दारू का सेवन कर रहे हैं और इसके साथ साथ लोग जो घरों में बनने वाले शराब है उसका सेवन कर रहे हैं। जागरूकता नहीं है, शिक्षा नहीं है, इसलिए शायद वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाते हैं और यही वजह है कि फिर उनकी मौत हो जाती है और फिर उस पूरे गाँव को एक नया नामांकन किया जाता है जिसका नाम है विधवा। विधवा का गाँव। आपके गांव को जो है कई लोग कहते हैं कि ये विधवाओं का गांव कहा जाता है, ये सही है? हाँ सही। जब क्यों कहा जाता है? मतलब कई लोग ऐसे हैं कि लोग कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, गलत खबर प्रचारित कर दिया गया है शायद इस वजह से। ये बात सही है? गलत खबर प्रचारित नहीं है, सही है, सही। हाँ अच्छा, कब मालूम हुआ था पहली बार आपको कि आपके गांव को जो है वो विधवाओं का, श्रापितों का गांव कहा जाता है? पहली बार कब आपको मालूम हुआ? ये 2022 है ना, लगभग 19-20 में। 19-20 में आपको पहली बार मालूम चला। अच्छा, एक बात बताइए, चूंकि मेरे गांव को कभी इस तरीके से कहा नहीं गया है, मेरे गांव में कभी इस तरह की बातें हुई नहीं, तो हमको इसके बारे में नहीं मालूम है कि उस गांव में रहने वाले ग्रामीण लोग कैसा सोचते हैं, क्या उनके मन में विचार आता है। जब पहली बार जहन में क्या ख्याल आता है जब आपको लोग इस तरीके से कहता है कि अच्छा आप इस गांव से हैं, उस गांव को तो ये कहा जाता है? शर्म तो आती है कि यानी हमारे गांव को विधवाओं का गांव कहा जाता है बोल के, क्योंकि ये बात सच ही है और क्या बोलेंगे, उस तरह का लोग भी है क्योंकि हाँ बहुत ज़्यादा ही विधवा लोग, बहुत ज़्यादा विधवा लोग। हाँ है। अच्छा, इसको लेकिन कभी सरकार की तरफ से यहाँ पे काम किया गया, सरकार लोग आती हैं यहाँ पे कुछ काम हम करती हैं, कुछ हो पाया है ज़मीनी स्तर पे यहाँ पे सरकार के द्वारा? पेंशन वगैरह दिया गया उनको, पेंशन योजना? हाँ मिलता है। दीदी क्या नाम है? मेरा नाम पंचमी दीदी। पंचमी। पंचमी दीदी। तो पंचमी दीदी क्या क्या बेचती हैं आप? हड़िया दारू और कुछ नहीं, बस बाजार काम करते हैं और कुछ नहीं, और बस घर में रखते हैं। हड़िया दारू खाली चखना है? चखना नहीं, नहीं। चना नहीं बेचती हैं? चारा नहीं बेचते हैं। आप कौन गांव से हैं? बरामदे। हम अभी ब्राम्बे घूम रहे थे तो हमको सब लोग बताया कि ये जो पूरा गांव है इसको विधवा का गांव लोग कहते हैं। सही बात है? सच बात है? सच बात है। हाँ, विधवा बोलता है, कुछ बना के कुछ देने करता है। 10,000 देता है, 10,000 कुछ होने वाला है? 10,000 बोले 10,000 दे रहे, पूंजी करो, पूंजी 10,000 में होता है कुछ? बस एक बार देगा 10,000 और कुछ देवे नहीं करेगा, उतना में चलेगा, घर परिवार चलेगा, बच्चा लोग 4-5 गो रहेगा, सब चलेगा। चलो कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे? 10,000 कुछ होने वाला है? बात बताइए कि आप लोग को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलता है? नहीं मिलता है हम लोग कुछ नहीं। कुछ विधवा को बनवाने के लिए जाएंगे तो कागज, ऐसा कागज लाओ, ऐसा कागज लाओ, तो मरा हुआ का तारीख लाओ, तारीख इतना दिन का, ऐसा बोल के कुछ बनबे नहीं करता है। अच्छा, ब्राह्मणी गांव में जो मौत होती है लोगों की, क्यों होती होगी वो मौत? मतलब कैसे लोग मर जाते हैं? मतलब हर गांव में तो लोग मरते हैं, मेरे भी गांव में मरते हैं, आपके गांव में लोग मरते होंगे, तो इसी गांव को क्यों कहा जाता है विधवा? पता नहीं क्यों, तो खुद बस ज़्यादा बोलते हैं शराब बेचता है, इसलिए बोलता है कि शराब पी के सब मर जाता है। बहुत आदमी देख शराब पी के बहुत आदमी नहीं मरता है, कुछ तपली रहता है तब भी नहीं मर जाता है, कोई शराब पीने से भी मरता है। शराब पीने से आदमी नहीं मरता? हाँ मरेगा ना शराब पीने से, कुछ उसका हानि रहता है शरीर में तभी नहीं मर जाता है, कुछ हानि नहीं रहने से मर जाएगा का? आप जो शराब बेचते हैं उससे लोग नहीं मरते? नहीं नहीं। हम कोई बात है, ये बात आपको कौन बताए? मतलब क्यों आपको ऐसा लगता है कि हड़िया दारू जो लोग पीते हैं उससे लोगों की मौत नहीं होती है? देख हिसाब से हड़िया दारू पिएगा उसका मौत खबे होगा, और जो हड़िया दारू पीते रहता है खाना नहीं खाएगा तो मर भी नहीं करेगा, जिंदा रहेगा का? आप भी ब्राह्मणे गांव से हैं और आपके ही गांव को विधवा का गांव कहा जाता है। मतलब विधवा का गांव तो मतलब आप पे लालछन लगता है, आप पे सवाल खड़ा किया जाता है। आप ही हड़िया दारू बेच रही हैं और फिर लोग आते हैं, पुरुष आते हैं और फिर आपके ही गांव के लोग आते हैं, पीते हैं, फिर उनकी मौत हो जाती है। फिर आप पे जो दाग लगा है वो दाग आखिर कब तक फिर छूटेगा? ये जो आप लोग को टैग दिया गया, एक नाम दे दिया गया कि विधवाओं का गांव है, विधवाओं का गांव है, तो खराब तो लगता होगा हमेशा? खराब तो लगता है, किसी नहीं लगे खराब? जब महीना विधवा लोग महीना पैसा देगा तब नहीं सब धंधा नहीं करेगा। इस सबको कितना बुढ़िया लोग है, उन लोग को पैसे नहीं मिलेगा तो कैसे कमा खाएगा? यही दारू हड़ी से चला रहा है सब। एक दिन में कितना कमा लेते? कितना कमाएगा? 1,000-500 कमा लेते हैं। आप चाहती हैं ये काम करना कि मजबूरी बस? मजदूरी से काम करते सब, ये सब नहीं करने का मन नहीं करता है। अगर मजदूरी से अब ये सब नहीं करेंगे तो कहाँ से मिलेगा? पेट कैसे पोसाएगा? इस सब में
तो कमा खाइए नहीं रहेगा तो कैसे कमा खाएंगे? मेरा वाला पति ही नहीं है, छोटा छोटा बच्चा है, सब कैसे कमा खाएगा? अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं। लोग तो पीते हैं, ठीक है, जाहिर तौर पर पुरुष पीते हैं तभी उनकी मौत होती है ज़्यादातर। आप लोग भी पीती हैं कभी कभी? नहीं पीते हैं, नहीं। आप लोग कभी नहीं पीते? मान लीजिए फिर जब बनता है तो टेस्ट तो करती हूँ। टेस्ट देते हैं, मम्मी लोग है ना, बूढ़ी लोग, मम्मी लोग रहते हैं, लोग सब बस देते हैं पीने के लिए। और मम्मी हुआ इसको देते हैं चीखने के लिए, चीखती है तो अच्छा है बोल के बोलती है तो फिर लाते हैं। मतलब महिला लोग चीखती है, इसके बाद फिर बोलती है कि ठीक है, ठीक है। तो देखिए कुल मिला के स्थिति। चाची हो, आप पीती हैं कि नहीं हड़िया दारू? हम तो दारू पीता है बेटा, हम तो दारू पीता है। एक न पिएगा, बूढ़ी नहीं पिएगा तो कोई पिएगा? सरकार लगातार कह रही है कि हलवा दारू बेचना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए, आप फिर वही काम। पीता है बेटा, मन बोलोन रे। कौन गांव घर हुआ आपका? हमार बरामबे है, बरामबे। बरामबे में ही लोग कहता है कि विधवा का गांव है। अब बहुत लोग हम कते कते दवाई बीरो करवा ली, हमार दवाई बीरो करवा से फुर्सत ना, मोर को समय न हॉस्पिटल लिख ली 12,000 जमा करके हमार अब दिन का हॉस्पिटल ने जमा कर ली। अभी पीती हैं हड़िया? हाँ, वो मर गया तब पीती है। उनके मर जाने के बाद फिर आप हाँ, तो रोज पीती हैं कि कभी कभी? रोज नहीं पीते हैं बेटा, रोज कैसे पियेंगे? हमको देगा। एक रोज बनाता है 2 भट्टी, 2 मुँह बनाते कितना होगा? अच्छा, आपको खराब नहीं लगता है? लोग कहता है कि विधवा का गांव है, विधवा का गांव है, ऐसे कर। गाँव तो बूढ़ी हो गया हम लोग को। आपका बेटी सब तो है ना? एक ठो पुतो हो हमारा, और क्यों ना खाए? नाती सब 4 गो है, एडिकर से छोटा हो बड़का नाती, ताले एते गो है। हम तो पीबे करता है। तो देखिए कुल मिला के स्थिति यही है कि जिस गांव का राब्ता हमने आपसे कराया है, जिस गांव का तारुफ मैंने आपसे कराया है, उस गांव की स्थिति यही है कि उस गांव को ऐसे ही विधवाओं का गांव नहीं कहा जाता। असलियत यही है और उसके पीछे का आधार यही हड़िया दारू है कि लोग ग्लास दर ग्लास और फिर लोग इसको रोज सेवन करते हैं और जिसकी वजह से उनकी मौत होती है। और स्थिति यही है कि जिस हाट बाजार में लोग यहाँ आते हैं और फिर वहाँ उसका सेवन करते हैं, और न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं बनाती भी हैं और फिर उसको बेचती भी हैं और फिर पीती भी हैं। तो जाहिर तौर पर कि ये ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें कभी मुख्य धारा में लाने की कोशिश तो की जाती है, पर ये महिलाएं मुख्य धारा में आ नहीं पाती। और यही वजह है कि आज पूरे उस गांव की पहचान यही है कि वो विधवाओं का गांव हो गया है और उसकी एक मुकम्मल पहचान बस अब तक यही है। इसके साथ ही जब हम ये कहते हैं कि वो सिर्फ विधवाओं का ही गांव है, तो इसके साथ साथ हम जितनी भी उस गांव की उपलब्धियां हैं, हम उस सब को निराधार बताते हुए बस उसके लिए आधार एक ही स्थापित करते हैं, और वो यही है कि ये गांव विधवाओं से भरा गांव है। इस गांव की इसके अलावा और कोई पहचान नहीं है। तो आखिरकार बोल जनता बोल के आपके अपने शो के इस एपिसोड की समाप्ति पर हम आपसे विदाई लेते हैं। हमारा पता वही होगा, न्यूज़ 11 भारत। पर आज के इस शो में बोल जनता बोल में सैकड़ों विधवा माओं और बहनों ने आखिरकार हमें यह बतला दिया कि आखिर इस ब्राम्बे गांव को लोग विधवाओं का गांव क्यों कहते हैं, और उसका मुख्य कारण वही था, हड़िया दारू। असल में हड़िया दारू हमारे ग्रामीण सुदूर क्षेत्र में आदिवासियों के पारंपरिक जीवन शैली का एक मुख्य हिस्सा है, और जब वो उस हिस्से में वो अपना हिस्सेदारी तलाशते हैं तो कई बार बीमारी की चपेट में आने से उनकी मौत होती है, तो कई बार हड़िया दारू के सेवन से एक्सीडेंट के दौरान उनकी मौत हो जाती है। शायद यही वजह रहा कि यहाँ ज्यादा संख्या में लोग, महिला विधवा हो गई। आपके इस शो में जो प्रेम आपके द्वारा हमें मिल रहा है, इस तरह की रिपोर्ट और बोल जलता बोल के इस शो को हम शायद इसी ऊंचाई तक ले जा पाएंगे। और आप चूंकि हमारे मार्गदर्शक मंडली में हैं ही, तो हमें आगाह भी करेंगे कि आखिर हमें किस तरह की रिपोर्ट्स में किस तरह की चीजों को दिखाना है और जनता का प्रेम, जनता की आवाज कैसे सियासतदानों तक पहुंचाना है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।